भेजो अपना, बोलो तो क्वेश्चन। cos m प्लस एन एक्स थीटा, हाँ, इंटू कॉस m माइनस एन इंटू थीटा। एक आदमी बोलने दो। साइन m प्लस एन इंटू थीटा इंटू साइन m माइनस एन इंटू थीटा। ठीक है, देखो ना, ये कॉस कॉस एक साथ है, फिर साइन साइन एक साथ है, दिख रहा है। और यहाँ पर जो कॉस का एंगल है वहीं यहाँ पर साइन का एंगल है, जो यहाँ कॉस का एंगल है वहीं यहाँ साइन का एंगल है। अगर इसको तुम ए कहा, इसको बी कहा, तो ये भी ए यहाँ आ गया, ये भी बी आ गया, यानी कि फार्मूला पर सेट हो गया। किसका? तो कॉस ए प्लस बी का। तो ए की जगह पर कितना लिखेगा? m प्लस एन इंटू थीटा और प्लस m माइनस एन इंटू थीटा। ठीक है ना? तो ये हो गया कॉस m थीटा प्लस एन थीटा प्लस m थीटा माइनस एन थीटा, है ना? एन थीटा कैंसिल, तो हो जाएगा कॉस m थीटा 2m थीटा। कितना लाना था? सेब बढ़ाइए बन गया है। अनीता कुमारी, हाँ, कभी कभी सेब बढ़ाइए। तीन का चार बोला है कोई। 3 का 4 हम मना किए थे। खैर आओ, जब जिद कर रहा है इसको थोड़ा सा बाद में हम बताते। जब जिद कर रहा है तो देखिए, लो देखो क्या है। tan 3x tan 2x माइनस tan x इक्वल टू लाना है tan 3x इंटू tan x। 4 नंबर क्वेश्चन है किसका? 3 का। ठीक है, देखो ना, एक यही क्वेश्चन नहीं है, हम इसलिए इसको रोके थे ना। इस पर बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, जैसे कि एक क्वेश्चन हम लिखते हैं tan 7x माइनस tan 5x माइनस tan 2x। तो ये हो जाएगा tan 7x इंटू tan 5x इंटू tan 2x। फिर एक और क्वेश्चन हम लिखते हैं, देखोगे, tan सपोज 10x, तो माइनस tan कितना लिखें? 7x और माइनस tan 3x। अब तब हो जाएगा tan 10x इंटू tan 7x इंटू tan 3x। यहाँ पर थोड़ा सा इसके ऑर्डर को देखो, ये 2 है, ये 1 है, 2 1 3 हो जा रहा है ना। यहाँ 7 है, यहाँ 5 2 है, 7 हो जाएगा। यहाँ 10 है, 7 3 है, 10 हो जाएगा। जहाँ भी इस तरह का कॉम्बिनेशन रहेगा, है ना, तो ये उसी तरह से आएगा। इसलिए इसको रोके थे, ये स्टार प्रॉब्लम है। इसका यूज डायरेक्ट हमको 12 में भी पड़ेगा। ठीक है, ये इतना tan रहेगा इंटू में, तो इसको हम माइनस में कैसे लिख देंगे? इसी के लिए, जैसे देखो, एगो tan 15x माइनस, अच्छा, इंटू में रहेगा tan 8x इंटू tan 7x। तो सबसे बड़ा वाला एंगल पहले रहता है tan 15x, और 2 माइनस में रहेगा, चाहे तुम जिसको पहले लिखो, tan 8x माइनस tan 7x। ये सब क्वेश्चन का एक ही बेस है, उसी बेस पे ये सब चलेगा। ठीक है ना? तो इसमें से जो कहो वो हम कर देते हैं। तो चलो तुम्हारे क्वेश्चन को ही कर देते हैं। लिखना, इसको बनाने का बहुत शॉर्टकट तरीका है। लिखेगा सिंस 3x इक्वल टू होता है 2x प्लस x होता है, विच इम्प्लाई डैट, अब दोनों तरफ tan ले लेना, tan 3x इक्वल टू हो जाएगा tan 2x प्लस x होगा, और इसको तुम tan a प्लस b पर तोड़ दो, तो क्या होता फार्मूला इसका? tan 2x प्लस tan x बाई 1 माइनस tan 2x इंटू tan x होगा।
इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है, इसको कह दिया मैंने ए, इसको बोल दिया बी, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा tan 3x 1 में होगा तो, और इसमें मल्टीप्लाई होगा तो होगा tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इक्वल टू, इधर हो जाएगा tan 2x प्लस tan x हो जाएगा। अब देखो, अब इसको उधर भेज दो, तो ये इंटू वाला टर्म है उधर कर दो, इन दोनों को इधर खींच लो तो हो जाएगा tan 3x माइनस tan 2x, देख रहा है ना ई वाला, फिर ये भी इधर आएगा तो माइनस tan x इक्वल टू हो जाएगा, ये तीनों टर्म उधर जाएगा तो इक्वल टू में हो जाएगा tan 3x tan 2x इंटू tan x। बस अगर इसमें जिसको भी बनाना हो, जैसे मान लो लास्ट वाला क्वेश्चन है तो इसको लिख देना 15x इक्वल टू 8x प्लस 7x। अब इसमें tan को ले लोगे, ठीक है ना, tan लो लोगे बस हो जाएगा। चलो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो तो चार नंबर क्वेश्चन में है, बोला है लो। आइए 3 का चौथा क्वेश्चन, 3 का 5वां क्वेश्चन, 3 का 5 हो गया है। चलो अब 4 का फर्स्ट देखो, क्या है ये, cos 3 पाई बाई 4 प्लस x और माइनस cos 3 पाई बाई 4 माइनस x, ठीक है ना। चलो तो इसको cos a प्लस बी पर तोड़ दो, कोई दिक्कत थोड़े है, डायरेक्ट फार्मूला है। इसको a प्लस बी पर तोड़ दो, इसको a माइनस बी पर तोड़ दो, तोड़ो। cos 3 पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स हो जाएगा। इसको हमने अलग कर दिया, फिर यहाँ माइनस दे दो, फिर इसको तोड़ो, cos 3 पाई बाई 4 इंटू कॉस एक्स प्लस साइन 3 पाई बाई 4 इंटू साइन एक्स हो गया। देखो ना, cos 3 पाई बाई 4 ये 135 डिग्री है, cos 135, ये जाएगा सेकंड क्वाड्रेंट में, माइनस आएगा, और 135 मिलता है किस से, 45 से, तो 1/√2 हो जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे -1/√2 cos x माइनस साइन 135, ये भी होता है, ये प्लस में होता है, 1/√2, तब हो जाएगा साइन x, ठीक है ना। और इसको रहने दो अभी ब्रैकेट में, फिर यहाँ पर हो जाएगा -1/√2 cos x और प्लस 1/√2 साइन x हो जाएगा। ब्रैकेट हटाओगे, -1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन x, और माइनस माइनस ये तो प्लस हो गया, 1/√2 cos x माइनस 1/√2 साइन x, ठीक है ना। तो cos x और cos x ख़त्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 इंटू 1/√2 साइन x। तो √2 से 2 कैंसिल होगा, 2 अगर √2 रहता है तो कैंसिल करके क्या लिखते हैं हम लोग, √2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा -√2 साइन x, ठीक है। चलो अब एक फार्मूला और तुमको हम दिखाते हैं, जो थोड़ा सा ध्यान से देखना। देखो, साइन a प्लस बी, ये भी खूब यूज होता है, इंटू साइन a माइनस बी। इसका फार्मूला होता है
साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, देखो कैसे होता है, इसको हम हटा देते हैं अभी फ़िलहाल। चलो साइन ए प्लस बी को तोड़ो, तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, ये हो गया अलग। फिर इसको तोड़ो, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, चूँकि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। अब चलिए, चूँकि साइन का फार्मूला है तो साइन में आएगा, अच्छा रहेगा, तो साइन स्क्वायर ए को रहने दें, ये कॉस स्क्वायर बी है ना, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी लिख दें। फिर उसी तरह से 1 माइनस इसको साइन स्क्वायर ए लिख दें, कॉस स्क्वायर ए को, और ये साइन स्क्वायर बी रह जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, और इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो यहाँ माइनस है तो साइन स्क्वायर बी होगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस है, यहाँ माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये दोनों आपका कैंसिल हो गया, तो क्या बचा हमारा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये फार्मूला याद रखना, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होगा, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। परंतु अब तुम सोचता होगा कि कॉस ए प्लस बी का भी वैसा ही होगा, तो ऐसा नहीं होता है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये अलजेब्रा का फार्मूला नहीं लगा देना यहाँ, ये होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। इसको तुम सोल्व कर लेना उसी तरह से तोड़ के। तो ये दो फार्मूला आपको अपने माइंड में रखना है, कौन कौन सा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, ये होता है कितना, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना जी, इसको याद रखना बढ़िया से और आगे का क्वेश्चन बनाना। जैसे क्वेश्चन नंबर है थर्ड देखो, किसका थर्ड है, 4 का है ना, क्या है ये, साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, देखा ना। तो ये साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के फॉर्म में है, तो क्या होगा, ये साइन ए प्लस बी अर्थात 6x प्लस 4x इंटू साइन 6x माइनस 4x हो जाएगा। तो ये हो गया साइन 6 4 10, साइन 10x होगा, और 6 में से 4 गया, साइन 2x हो जाएगा, बस। चलो आगे पलटो अब अगले पन्ना में। अब देखो एक एक क्वेश्चन को ट्राई करो सब। चलो देखो 5 नंबर क्वेश्चन, बोलो तो। देखो कॉस 9 डिग्री है प्लस साइन 9 डिग्री इक्वल टू लाना है √2 साइन 54 डिग्री। ठीक है ना, देखो यहाँ ध्यान से, √2 साइन 54 को हम 2 पार्ट में तोड़ सकते हैं, तो RHS ले लेना और 9 में लाना इसको, तो √2 यहाँ लिख देना और लिख देना साइन 54 हो गया RHS। अब यहाँ पर √2 हो गया साइन, अब 54 को हम लिख सकते हैं 45 + 9, ठीक है ना, 9 लाना है हमको,
तो 45 प्लस 9 करेंगे तो 45 का मान तो हम जानते हैं 45 का, तो आ जाएगा सेटिंग में। तो ये हो जाएगा √2। अब तोड़ो इसको, साइन 45 इंटू कॉस 9 प्लस कॉस 45 इंटू साइन 9 हो गया। तो ये हो गया आपका √2 साइन 45 1/√2 कॉस 9 कॉस 45 1/√2 साइन 9 हो जाएगा। 1/√2 को कॉमन करोगे 1/√2, तो ये हो गया कॉस 9 प्लस साइन 9, √2 कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा कॉस 9 प्लस साइन 9। चलो अब आगे कुछ क्वेश्चन करेगा अपने मन से। फोन आ रहा है। चलो और क्वेश्चन टाइप करो तो तुम लोग। हेलो कौन? हाँ बोलो ना। हाँ 7 से 2 बजे। कहाँ से? 7 तारीख से 2 बजे। अभी नहीं, फरवरी बाद। ठीक है रखो, अभी क्लास में हैं हम, आके बात कर लेंगे। आठ का 1 और कौन बोले जी? बोलो क्वेश्चन। उसी तरह से 6 नंबर में थोड़ा सा हिंट हम दे देते हैं। LHS जो RHS हो गया, LHS क्यों नहीं होगा? अब 9 है तो इसमें 1/√2 से मल्टीप्लाई करा दो। 9 है ना, तो 1/√2 से मल्टीप्लाई करा दो, चूँकि यहाँ √2 तो लाना है, तो हो जाएगा RHS से। अपने मन से कुछ नहीं कराना पड़े इसलिए हम RHS ले लिए हैं। सुधांशु है। चलो 6 नंबर देखो। 6 नंबर में तुम बेहतर होगा कि जो बड़ा वाला एंगल है ना 25 का, इसी पर लेके चलो। कैसे करोगे? 6 नंबर क्वेश्चन का हिंट दे रहे हैं। इसको लिखना tan 45 - 20, ठीक है ना। अब इसको तोड़ दोगे तो tan 45 - tan 20 बटा 1 प्लस tan 45 इंटू tan 20। tan 45 का मान 1 होगा माइनस tan 20 होगा। अब बटा 1 प्लस फिर tan 20 हो जाएगा। अब tan को साइन कॉस में चेंज कर देना, यानी साइन 20 बाई कॉस 20, फिर 1 प्लस साइन 20 बटा कॉस 20, ठीक है ना। LCM लेकर के हल कर लेना, हो जाएगा। ठीक है। 7 नंबर है, उसको LHS से ही लेकर चलना। π/4 है तो 45 लिख के बनाना आ जाएगा। चलो 8 नंबर देखो। 8 नंबर क्वेश्चन में है 9 नंबर अनीता कुमारी, 8 नंबर अजय। हाँ 8 देखो। चलो 8 देखने से पहले एक स्टार फार्मूला बता रहे हैं, एक ट्रिक याद रखना। देखो tan A प्लस tan B
का फार्मूला क्या होता है, वो tan a प्लस बी था, ये है tan a प्लस tan b, ठीक है ना। तो tan a को लिख देना sin a बाई cos a, tan b को लिख देना sin b बाई cos b। बड़ी सिंपल, तुम लोग निकाल लेगा। ये फार्मूला भले तुम्हारे बुक में ना हो लेकिन बहुत उपयोगी है। एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा sin a इंटू कॉस बी प्लस कॉस a इंटू साइन बी। तो ये sin a प्लस बी बन गया ऊपर में, ठीक है ना। और नीचे में क्या बनेगा, cos a इंटू कॉस बी। तुम भी निकाल करके फार्मूला देख लेना, ठीक है ना। फिर हम इसी से tan a माइनस बी का जब लेंगे, tan a माइनस tan b का, तो क्या आएगा sin a माइनस बी बाई cos a इंटू कॉस बी, ठीक है। ये दोनों फार्मूला हम बहुत बार यूज करेंगे, इसको याद रखना सब। अब एक और चीज़ बता देते हैं, tan a प्लस tan b, cot a प्लस cot b का, cot a प्लस cot b। तो इसको देखो क्या होता है, ये cos a बाई साइन a प्लस cos b बाई साइन b। तो यहाँ इसको जब सॉल्व करोगे तो साइन a इंटू साइन b आएगा एलसीएम में। तो यहाँ हो जाएगा cos a साइन b प्लस साइन a इंटू कॉस बी। ये भी साइन a प्लस बी का फार्मूला है, देख रहे हैं साइन के साथ कॉस है, ये भी साइन a प्लस बी का फार्मूला है, साइन a प्लस बी बाई साइन a इंटू साइन बी। देखो tan वाले फार्मूला में नीचे में आता है कॉस और कॉट वाले फार्मूला में आता है नीचे में साइन, और ऊपर में प्लस है तो साइन है तो इस पर भी यहाँ साइन ही रहेगा। लेकिन एक जगह थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात आता है कि देखो अगर cot a माइनस cot b का फार्मूला है तो यहाँ देखो, यहाँ तुम्हारा फार्मूला उल्टेगा, cos a बाई साइन a माइनस cos b बाई साइन b। तो ये हो जाएगा साइन a इंटू साइन b। तो यहाँ होगा cos a इंटू साइन b माइनस साइन a इंटू कॉस b, ठीक है ना। पहला टर्म बाद में आया, बाद वाला टर्म पहले आ रहा है, तो इसमें से माइनस कॉमन कर लो। माइनस जब कॉमन करोगे तो आएगा साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, और बटा में क्या हो गया साइन a इंटू साइन b। तब यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन a माइनस b बाई साइन a इंटू साइन b। खूब बारीकी से इस फार्मूला को देखना अंदर से। कौन सा लिख रहा है शमशाद आलम, क्लास स्टार्ट नहीं हो रहा है। तुम्हारा नेट स्लो होगा या कल आके मिल लेना। चलो अब इस फार्मूला को फिर हम एक साथ लिख देते हैं, थोड़ा ध्यान देना। ये फार्मूला नहीं बल्कि क्वेश्चन ही है, tan a प्लस tan b, लेकिन हम इसको डायरेक्ट यूज करते हैं लोग कहीं भी। तो साइन a प्लस बी बाई, तो tan है ना तो नीचे में आएगा cos a इंटू कॉस बी, और tan a माइनस tan b होगा तो ये होगा साइन a माइनस बी बाई cos a इंटू कॉस बी। tan में है तो नीचे में cos आएगा, ठीक है। और यदि cot में होगा cot a प्लस cot b, क्वेश्चन बनाओगे तुम्हारे दिमाग में सेट कर जाएगा। ये हो गया साइन a प्लस बी बाई साइन a इंटू साइन बी। लेकिन वहीं हम अगर cot a माइनस cot b करेंगे तो माइनस साइन a माइनस बी बाई साइन a इंटू साइन b। इस फार्मूला को नोट कर लो अपने कॉपी में। चलो नोट कर लिया, आगे बढ़ो। अब देखो 8 नंबर क्वेश्चन, एक बार देख लेगा सेट हो जाएगा दिमाग में, नहीं सेट होगा तो निकाल लेना। तब देखो ये है tan 3a
माइनस tan a, फिर माइनस 1/cot 3a माइनस cot a, है ना। तो कहीं नहीं जाना है हमें, है ना, बस वहीं फार्मूला लगा देना है tan वाला cot वाला जो हम अभी बताए हैं, tan a माइनस tan b का बताए हैं ना, दो tan अलग अलग हो तो ये हो जाएगा 1/sin 3a माइनस a sin a माइनस b बाई cos a यानी cos 3a इंटू cos a, a की जगह पर 3a है, b की जगह पे a है, और माइनस फिर 1/cot है तो ये हो जाएगा माइनस sin 3a माइनस a बाई sin 3a इंटू sin a। अभी फार्मूला देख लो वही है, ये a की जगह पर है 3a और b की जगह पर a है, ठीक है ना। तो अब नीचे वाला ये जो है डिवाइड का डिवाइड है तो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा cos 3a इंटू cos a, और नीचे में हो जाएगा देखो 3a में से a घटा है तो ये हो जाएगा sin 2a, और ये माइनस माइनस दोनों मिलके प्लस हो जाएगा, और साइन ऊपर चला जाएगा इसमें भी sin 3a इंटू साइन a बाई क्या होगा, इसमें भी घट गया तो हो जाएगा क्या sin 2a, ठीक है ना। अब sin 2a को एलसीएम कर लेना, sin 2 एलसीएम लेगा तो ये होगा cos 3a इंटू cos a और प्लस sin 3a इंटू sin a हो जाएगा ना। तो cos a cos b प्लस sin a sin b क्या होगा cos a माइनस b, है ना। तो ये हो जाएगा cos 3a माइनस a, बिल्कुल सिंपल है, अगर एक स्टेप पर भी ध्यान दे दोगे पूरा क्वेश्चन बन जाएगा। 3a में से a गया तो हो गया 2a, तो ये हो जाएगा cos 2a बाई sin 2a, तो क्या बनेगा cot 2a, cos 2a नहीं cot 2a। चलो इसका सेकंड नंबर वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। थर्ड नंबर भी वही है, देखिएगा, है ना। 9 नंबर कोई पूछा था शायद, 9 नंबर भी देख लो। आप फिर भी जो हम छोड़ रहे हैं अगर किसी को फंसे तो ज़रूर पूछ लेना। tan π/4 प्लस a माइनस tan π/4 माइनस a, आज जब क्लास हम ख़त्म करेंगे। फिर tan π/4 प्लस a प्लस tan π/4 माइनस a, है ना। देखो ना ये भी दो tan का अंतर है, tan a माइनस tan b है, डायरेक्ट लिखो sin a माइनस b, तो π/4 प्लस a माइनस π/4 प्लस a, यहाँ माइनस a है तो ये माइनस आएगा तो इसको प्लस कर देगा। अब बटा क्या लिखना cos a इंटू cos b, तो लिखाएगा cos π/4 प्लस a इंटू cos π/4 माइनस a, और तब इसका होल बटा जो है। फिर यहाँ देखो sin a प्लस b लिखाएगा sin π/4 प्लस a, ये पूरा एंगल एक जगह पे है, अब प्लस π/4 माइनस a बटा फिर क्या होगा cos π/4 प्लस a इंटू cos π/4 माइनस a, ये पूरा एलसीएम दोनों का कट जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखो π/4 कटेगा, यहाँ देखो a कटेगा, कटेगा तो ऊपर में आ गया sin a प्लस a 2a, और नीचे में π/4 π/4 π/2 मतलब 45 45, तो π/2 हो जाएगा, और sin π/2 का वैल्यू 1 होता है तो sin 2a। बस अब तुम्हारे ट्राई के लिए आज हम छोड़ देते हैं, थोड़ा सा ट्राई करो, और जितना फार्मूला आज बताए हैं नया टाइप का उसको फिर से देख लो, समझ लो कि इसका हर क्वेश्चन फार्मूला है और हर फार्मूला क्वेश्चन है। लाखों की संख्या में तुमको फार्मूला त्रिकोणमिति में भेटाएगा, लेकिन खुशी की बात है कि हमें एक भी फार्मूला याद नहीं करना है, उसको यूज करेंगे अपने आप याद हो जाएगा। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे एक दो बार यूज कर लेंगे तो अपने आप वो याद हो जाएगा। इसलिए हमको एक्स्ट्रा में याद करने की लिस्ट बना करके रटने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैट्रिक में लिस्ट बना कर रटता था, कौन कौन ट्रिक पर रटता था, वो सब कोई ट्रिक नहीं लगाना है। क्वेश्चन बनाओगे सारा ट्रिक तुम्हारा पीछे छूट जाएगा, तुम्हारा दिमाग एक अजब तरह का ट्रिक तुम्हारे दिमाग में उत्पन्न होगा
जो कि हर क्वेश्चन को बनाने में सहायता करेगा। नहीं तो अगर कोशिश नहीं करोगे, ट्राई नहीं करोगे, तो क्या बन के आए थे और क्या बन के जाओगे वो तुम ही समझ रहे हो। ठीक है ना। ये मस्ती ज़्यादा दिन टिकने वाला नहीं है, बहुत जल्दी में ये मस्ती समाप्त हो जाएगा। बस 1 साल की बात है। जितना घूमना फिरना है घूम लो, फिर लो, ऐश कर लो। लेकिन जो लड़का अपने को इसमें लगाएगा वह तुम्हारे आँखों के सामने बेतिया में रहते हुए ऐसा बन के जाएगा कि तुम देख के तरस जाएगा कि काश मैं भी ऐसा किया होता। इसीलिए आपकी आँखों को हम खोल रहे हैं। जितना हो सके उतना आप अपने को त्रिकोणमिति में लगा दीजिए। ये मेन बुक है 12 के लिए। चलो गुड नाइट। कल क्लास होगा, कल क्लास होगा जी। गुड नाइट के साथ